अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल फॉर स्टडी। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है एमटीएस 642 का फाइनल टाइप प्रिपरेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम सब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट के मैंने वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग लाजमी देखिएगा। और इंशाल्लाह 13 फेब को आप लोगों को इसके करंट पेपर के 3-4 करंट पेपर जो मैंने जिसका सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा, जिससे आप लोगों की 100% पेपर की तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द डाइवर्जेंस थ्योरम। एक तो हमने इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है और उसके बाद बताना है कि इसका दूसरा नाम क्या है, मतलब इसका नेम हमने यहाँ पे कंफर्म करना है। नेक्स्ट है इसका सोल्यूशन है द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द डाइवर्जेंस थ्योरम। हमारे पास ये हमने दो, ये इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास और इसको हम गॉस थ्योरम भी कहते हैं। तो इसका नाम जर्मन मैथमेटिशियन जोहान कार्ल ने रखा था। तो हमने जस्ट इसका इतना ही सोल्यूशन लिखना है क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और सिंपल सा। ये मेरी बात सुन ले, एक पहली बात तो आप लोगों ने लाजमी इसके लास्ट वाले जो लेक्चर्स है वो लाजमी करने हैं, आप लोगों ने लाजमी उनको देखना है। तो क्योंकि और उनकी बारीकियां दिखनी है, मतलब जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिए ना वहां से वो लोग क्वेश्चन बना के आप लोगों को गिवन करते हैं, जिसका हमें लगता है कि शायद ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन वो मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों ने छोड़ने नहीं है इसके लास्ट लेक्चर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द डायमेंशन ऑफ नॉन डायमेंशनल इक्वेशन एंड प्रूव दैट। हमारे पास ये गिवन है, वो कह रहे एक तो पहले इसकी डिस्क्राइब करें। देन हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या है, द डायमेंशन ऑफ ऑल नॉन डायमेंशनल इक्वेशन जी इज इक्वल टू जी नॉट प्लस ओमेगा नॉट टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। इसकी हमने डायमेंशंस हमने फाइंड करने, क्योंकि ये नॉन डायमेंशनल इक्वेशन है। तो इसके हम जब डायमेंशंस निकालेंगे तो हमारे पास जी की एल होती है, टी की टी ही होती है, जी नॉट की एल सबकी लिख दी है। ये हमारे पास फर्स्ट का पार्ट हो गया। दूसरा हमने प्रूफ करना है। तो किस तरह करना है, जी स्टार इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय जी नोट होता है और टी हमारे पास इसके इक्वल होता है। तो हमने पहले इसका जो जी है इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास हम क्या करेंगे, देखिए जरा इसमें हमारे पास जो जी है, जी किसके इक्वल बन रहा है, ये देखें, ये हमारे पास अगर इक्वेशन है, इससे हम जी की अगर निकाले तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली टर्म जो है ये हमारे पास जी की, तो ये जी का स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ से हमने किसके निकाले, टी का स्क्वायर। तो यहाँ से टी की वैल्यू हमने ये वाली जो है इसमें से टी की वैल्यू निकाल के उसमें पुटिंग कर देनी है। पुटिंग करने के बाद आगे जैसे उसको सोल्व करना है। ये देखिए हमारे पास ये टर्म अलग आ जाएगी। ये देखें इधर से ये वाली डिवाइड हो रही है ना, इधर से ये वाली जी नोट हमने बाहर निकाल ली है और एक यहाँ पे इससे कट हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है ना, तो इसलिए एक इससे कट हो जाएगी और एक हमारे पास बाहर आ जाएगी और अंदर बच गया ये वाला और नीचे वाले में एक टी बच गया, क्योंकि इसको भी रिस्पेक्ट टू टी किया है। तो हमारे पास इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास ये सब जो ये वाली इक्वेशन थी इक्वल बन रही थी माइनस जी के। और हम इसको ये भी कह सकते हैं अगर इसको मल्टीप्लाई कराए तो ये -1 के इक्वल होता है, क्योंकि जी जो है हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो ये हमने इसको प्रूव कर लिया कि इसके इक्वल इस तरह बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन एंड राइट इट्स एक्सप्रेशन अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सबसे पहले हमने एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लिखनी है, जो कि हमारे पास आपको पता है m इज इक्वल टू आई क्रॉस ये अल्फा होता है। तो हमने जब उसके बाद एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन हमारे पास होता है आई अल्फा और अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा ओवर डी टी। तो मेगा आपको पता है, मतलब नेक्स्ट इसको ना जस्ट सिंप्लीफाई करते जाना। आई ओमेगा के इक्वल होता है, सॉरी यहाँ पे अल्फा था। तो उसके बाद ये इसके इक्वल होता है, इन दोनों को हम अंदर ले जाएंगे तो इसका दोनों का जो स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव हमारे पास डी एच के इक्वल होगा। इसी जो इक्वेशन है हमारे पास आई एक्स साथ ये आई आ रहा है, मतलब कि आई एक्स और डी ओमेगा एक्स, ये जो हमने ये कन्वर्ट किया है इसको हमने एक्स में भी लिखना है एक्सप्रेशन को और वाई में भी। यहाँ मतलब एम एक्स एक्स में लिखना है और एम वाई और आई वाई। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाई द डाइवर रोटेट फास्टर व्हेन दे कर्ल द जंप एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल। इसको हमने सिंपल से इसका सोल्यूशन था बाय पुलिंग द लेग्स। जब हमारे पास एक डाइवर होता है वो डाइव करता है तो उसकी जब लेग्स को हम पुल करते हैं और आर्म्स को क्लोज कर लेते हैं। जब आपको पता है जब हम स्विमिंग कर रहे हैं, डाइवर जो होता है जो डूब रहा होता है, मतलब वो उसकी आर्म्स को क्लोज कर लिया जाए तो उसका रोटेशन जो होता है एंगुलर रोटेशन वो डिक्रीज होने लग जाता है, जबकि एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होने लग जाती है। तो मतलब एक टाइटर ट्रक जो है मीन्स अ फास्टर रोटेशन, वो इससे हमारे पास क्या वो एक फास्ट रोटेशन पैदा होती है। नेक्स्ट है डिफाइन नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। जस्ट सिंपल इसकी आप लोगों ने लेक्चर नहीं भी लिए हुए तो इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन नॉन डायमेंशनल वेरिएबल अगर है तो नॉन डायमेंशनल आर डिफाइन एज क्वांटिटीज that change or vary in the problem but have no dimension। dimension नॉन डायमेंशन वही होती है जिसकी कोई डिमेंशन ना हो, वो नॉन डायमेंशन कहलाते हैं। और एंगल ऑफ रोटेशन जो है इसकी कोई डिमेंशन नहीं होती। ये एक रेडियन है, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब रेडियन डिग्री जिसपे भी उसमें उसको इसको एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट एक्सपेंड डी पी ओवर डी टी प्लस डेल्टा, इसको हमने एक्सपेंड करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। हम इसका सिंपल इतना सा सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, ये वाला एक्सपेंड किसमें करना था, कार्टेशियन में।
ये देखिए ये जो मैंने फॉर्म लिखा हुआ, लेकिन मैंने ऊपर कंफर्म किया क्योंकि अगर इसका पूछ सकते हैं, अगर आपको पूछा जाए कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये जो हमारे पास टर्म है इज इक्वल टू जीरो, ये वाली जो टर्म है हमारे पास, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है आप लोगों के पास। मतलब कि अगर क्वेश्चन में वहां पे आ जाए, वहां पे पेपर में अगर आप लोगों को क्वेश्चन दिया हो कि कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखें विद इन यहाँ पे रो है तो इन डिमेंशनल में, मतलब कि कंप्रेसिबल स्टेडी डायमेंशन, तो अगर उसमें हो तो ये रो ऐड करेंगे, अदरवाइज हम लिखेंगे जस्ट डेल v इज इक्वल टू जीरो, कंटिन्यूटी इक्वेशन है ये इनकंप्रेसिबल में। तो आप लोगों ने ये याद रखना है। जैसे इस पे हमने ये डेल्टा अप्लाई करवाया है, डेल्टा को अप्लाई करवाने के बाद एक बार v के साथ हमारे पास v सिंपल, आपको पता है जब हम मल्टीप्लाई करवाते तो पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई पहले होता है, दूसरी एज इट इज आ जाती है, उसके बाद प्लस दूसरी एज इट इज आ जाती है पहले के साथ, मतलब उसको मल्टीप्लाई करवा देते सिंपल इस तरह। उसके बाद हमने कार्टेशियन में लिखा है, कार्टेशियन में आपको पता है dx y z फॉर्म में लिखना है कार्टेशियन में अगर लिखा जाए, और अगर हमने सिलेंड्रिकल में लिखना है तो वहां पे r एक यूज हो रहा है, मतलब एक r पोलर कोऑर्डिनेट यूज हो रहा होता है। तो ये सिंपल आप लोगों ने ये लाजमी देख लेना, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये कार्टेशियन मतलब जैसे कंप्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल के लिहाज से कार्टेशियन का फॉर्मूला बन रहा है। इनकंप्रेसिबल में जस्ट में हम अगर इनकंप्रेसिबल होगा तो डी यू ओवर डी एक्स, डी वी ओवर डी वाई, डी डब्ल्यू ओवर डी सी, ये आएगा। तो आप लोगों ने मस्ट करना है ये। नेक्स्ट है कंसीडर स्टेडी वेलोसिटी फील्ड गिवन बाय वी, अगर वी हमारे पास गिवन है वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, तो वो कह रहे हैं फ्लो फील्ड फाइंड करें इनकंप्रेसिबल में। मैंने आपको बताया जब इनकंप्रेसिबल तो डी यू ओवर डी एक्स, डी वी ओवर डी वाई, ये हमारे पास कार्टेशियन में इनकंप्रेसिबल की इक्वेशन बन रही है। अब हमने ये तुम्हारे पास गिवन है, वो कह रहे इसको फाइंड करें इनकंप्रेसिबल, यहाँ पे गिवन नहीं है कि टू है, मतलब टू डिमेंशन है, थ्री डिमेंशन, हमने खुद फाइंड करनी है। किस तरह करनी है देखिए जरा, हमारे पास आपको पता है कि यहाँ पे यू वी डब्ल्यू दिया, मतलब यू पहला है, दूसरा वी है और ये डब्ल्यू है। इसको विद रिस्पेक्ट टू हमने इसका डेरिवेशन ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू यू को एक्स और वी को वाई एंड डब्ल्यू को जी। तो इन तीनों टर्म का हमने डेरिवेटिव लिया, ये देखें इन तीनों का डेरिवेटिव लेने के बाद ये दो टर्म आ गए, ये इसका इसमें यहाँ पे जी नहीं था तो ये जीरो इक्वल हो गया। तो अब इसी इक्वेशन में ये जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसमें हमने पुटिंग करनी है, इस इक्वेशन में पुटिंग करने के बाद हमारे पास ये आ गया। उसके बाद इस टर्म को हम इस साइड पे ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, बाकी कटिंग करके a इज इक्वल टू माइनस बी, ये दोनों इक्वल तो होंगे मैग्नीट्यूड में बट ऑपोजिट इन साइन होंगे। तो हमारे पास ये इनकंप्रेसिबल की कंडीशन है। नेक्स्ट है द रेडियल वेलोसिटी कंपोनेंट इन एन इनकंप्रेसिबल टू डिमेंशन फ्लो वी जी इज इक्वल टू जीरो एंड वी आर, जो हमारे पास ये गिवन है, उन्होंने कहा है कि आप लोग टेंजेंट वेलोसिटी कंपोनेंट फाइंड करें। टेंजेंट आप लोगों ने याद रखना रेडियल और टेंजेंट, टेंजेंट जब हम जिसमें यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम वो सिलेंड्रिकल जो हमारी इसकी इक्वेशन है उसको यूज करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल इक्वेशन है इनकंप्रेसिबल में। अगर यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे मैं आपको मेंशन करवाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में रेडियल वेलोसिटी गिवन है और टेंशियल हमने फाइंड, जब रेडियल और टेंशियल फाइंड हो जाए मतलब कि आर ये आ रहा है, वी आर एंड वी थीटा यूज हो रहा है, तो इसमें टू डिमेंशन एक तो यूज हो रहा है और दूसरा इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या है, हम यहाँ पे जो रो है, जो डेंसिटी है वो हमारे पास निग्लिजिबल है, मतलब रो इज इक्वल टू जीरो है। मतलब इसका इक्वेशन कौन सी हमने यूज की थी, डेल वी इज इक्वल टू जीरो, ये वाली थी। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका सिलेंड्रिकल इक्वेशन लें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनती है। ये भी एमसीक्यू, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है मस्ट, और एमसीक्यूज में तो लाजमी है ना, ये आना ही आना है, क्योंकि ये इस तरह की इक्वेशन उन्होंने घुमा फिरा के पूछी होगी कंप्रेसिबल में, इनकंप्रेसिबल में, तो आप लोगों ने लाजमी करनी, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ये इनकंप्रेसिबल इक्वेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग ये देखिए हमने ये लिख लिया। उसके बाद वी जी हमारे पास जीरो, तो ये वाली टर्म तो हो गई जीरो, मतलब ये टू डिमेंशन जाहिर हो गया, ये टू डिमेंशन है। टू डिमेंशन करने के बाद ये हम इसको इस साइड पे ले आई कटिंग करके, हमारे पास वी थीटा डी वी थीटा और डिवाइडेड बाय डी थीटा, हमारे पास डी आर वी आर डिवाइडेड बाय डी आर। वी आर हमें क्वेश्चन में गिवन है और इसको हम इस पे अगर हम आर को मल्टीप्लाई करवा रहे तो हमारे पास आर वी आर हमारे पास गिवन हो जाएगा। अब इसका आर वी आर का हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू आर। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ये वाली टर्म, ये वाली जो हमारे पास गिवन है। अब देखें यहाँ पे बन रहा है वी थीटा डी वी थीटा डिवाइडेड बाय डी थीटा, हमारे पास ये आ गया क्योंकि इस साइड पे ये टर्म थी, उसको सब्स्टिट्यूट किया हमने उस इक्वेशन में। उसके बाद जब आपको पता है, जब हम इसका डेरिवेशन को कैंसिल करने के लिए हम इसका इंटीग्रेट लेते हैं तब हमारे पास सिंगल टर्म वी थीटा आ जाती है, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, वी थीटा फाइंड करना है। ये देखिए उन्होंने बोला है कि वी थीटा हमारे पास, ये हमने डिटरमाइन द कॉरस्पॉन्डिंग टेंशियल वेक्टर फाइंड करना है, रेडियल वेक्टर हमें गिवन है। तो हमने इसका फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट बोथ साइड से ले लेंगे तो हमारे पास वी थीटा आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास टर्म बच रही है ये हमारे पास क्या है, वी थीटा। तो ये एफ आर इसलिए हमने ऐड करवाया क्योंकि हमारे पास ये एक सिलेंड्रिकल इक्वेशन में था, और दूसरे में होता तो यहाँ पे हम एक्स वाई, एफ एक्स वाई होता है जो
जो भी मतलब जो यूज हो रहा था उसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐड करवाते हैं। नेक्स्ट है इन फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम इन विच द फ्लो इन 3 डिमेंशन एंड इनकम्प्रेसिबल व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ अननोन नेम। ये मैं आपको बताऊं 142 लेक्चर में, देखिए बिल्कुल लास्ट वाला लेक्चर और बिल्कुल छोटा सा डब्बे में इसका आंसर दिया हुआ था कि इसमें हम 3 डिमेंशन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो में हमारे पास 4 क्वांटिटीज यूज होती हैं, 4 अननोन क्वांटिटीज यूज होते हैं। एक तो होती है वेलोसिटी कंपोनेंट, 3 वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं जो कि यू वी डब्ल्यू, एंड एक होता है प्रेशर। तो आप लोगों ने ये लाजमी देख लेना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन लाजमी आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास शो डेट ए आर इज इक्वल टू आर अल्फा वेयर ए आर इज द लीनियर एक्सेलरेशन एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड आर इज द रेडियस। तो हमने इसको प्रूव करना है कि इसके इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसका लिखते हैं डी अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी टी, हमारे पास ये गिवन हो गया। उसके बाद ओमेगा जो हमारे पास होता है डी थीटा ओवर डी टी, हमने इसको पुटिंग की है डी थीटा ओवर डी टी। तो हमारे पास ये देखें ये टी नीचे आ जाएगा, डी का स्क्वायर थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होके डिवाइडेड बाय ए टी का स्क्वायर। उसके बाद थीटा हमारे पास होता है आई ओवर आर, डी स्क्वायर आई ओवर आर जब हमने लेंगे तो ये आर 1 ओवर आर जो है ये होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ गया। एंड डी स्क्वायर आई का अगर हम डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव ले तो हमारे पास वी के इक्वल होता है डी वी ओवर डी टी, ये आ गया। एंड डी वी ओवर डी टी अगर हम लिया जाए तो ये हमारे पास आपको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है डी वी ओवर डी टी, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशियल लिया जाता है। तो ये हमने उसमें पुटिंग कर दी 80 और एंड यहाँ से हमने क्या निकालना था अल्फा। अल्फा हमारे पास यहाँ से साथ आ रहा है, ये देखें यहाँ से अल्फा अल्फा यहाँ से आ रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू 80 ओवर आर एंड यहाँ से हम 80 निकालना है तो 80 इज इक्वल टू आर ए। तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो गया जो हमने ऊपर निकालना था। नेक्स्ट है राइट द प्रोडक्ट रूल ऑफ, यहाँ पे मतलब जस्ट इसको अप्लाई, जैसे मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में, यहाँ पे दोबारा मैंने लिख दिया है कि इस पे जस्ट हमने इसको इसका प्रोडक्ट रूल फाइंड करना है। इसको क्या कहते हैं डेल्टा को इस पे रो और वी पे अप्लाई करवा देना है जस्ट। नेक्स्ट है राइट द इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन टर्म ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। इसकी इक्वेशन लिख के उसमें बता देना है कि ये इसका क्योंकि कंट्रोल वॉल्यूम में आ रही है एम सी वी का मतलब ये होता है कंट्रोल वॉल्यूम, तो इसके इक्वल ये इक्वेशन इसके इक्वल बन रही है। नेक्स्ट है अ सॉलिड इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस 9 मीटर इन द एब्सेंस, हमारे पास u गिवन है 13 पॉइंट, ये वेलोसिटी जिसको हम u v मतलब जो ये फ्रिक्शनल ड्रैग है इसमें हम v या u इसके इक्वल कर सकते हैं, मतलब ये u हो या फिर v हो, डजंट केयर। देन हमारे पास ये दूसरा है 9 मीटर, ये हमारे पास डिस्टेंस है s के इक्वल है। उसके बाद एक्सेलरेशन हम इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर रहे हैं 9.8 g के इक्वल 9.8 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी का है vf इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसमें वैल्यूज पुट करके हमारे पास ये वैल्यूज निकल आती है फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट है राइट स्टेडी कंप्रेसिबल फ्लो इक्वेशन इन टर्म ऑफ सिलेंड्रिकल, ये देखिए दोबारा आ रहा है, मैंने आपको जैसे बताया था स्टेडी कंप्रेसिबल में हमारे पास ये सिलेंड्रिकल इक्वेशन बन रही है, जबकि उसमें जस्ट हमारे पास होगा 1/, यहाँ पे रो नहीं होगा। बस आप लोग ने तो याद करना है कंप्रेसिबल में हमारे पास रो होती है जबकि इनकम्प्रेसिबल में रो निग्लिजिबल होती है, तो यहाँ पे रो ऐड नहीं होगी। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ 3 नेसेसरी कंडीशन फॉर कंप्लीट सिमिलरिटी बिटवीन अ मॉडल एंड प्रोटोटाइप। यहाँ पे जस्ट वो ये भी कह सकते हैं राइट द नेम ऑफ द 3 नेसेसरी कंडीशन। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ज्योमेट्रिक है, दूसरी है काइनामेटिक और तीसरी है डायनामिक। तो ये जस्ट इनके नाम है, अगर उन्होंने एक्सप्लेनेशन बोला होगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन भी करना है। आई थिंक ये 107 लेक्चर में या 108 लेक्चर में इसका फुल एक्सप्लेनेशन है, तो आप लोग वहां से कर लेना। नेक्स्ट है डिफाइन बाउंड्री लेयर थिकनेस एंड बाउंड्री अटैच्ड कोऑर्डिनेट्स। तो हमने इन दोनों की एक्सप्लेनेशन अब यहाँ पे निकालनी है और आप लोगों ने इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप लोगों ने लिख देना। नेक्स्ट है राइट द डिफरेंस बिटवीन डिमेंशन एंड अ यूनिट। आप लोगों को ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, अगर उस मतलब समझ आई हो क्वेश्चंस की तो। आ डिमेंशन इज द मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट जो है इन अ वे टू असाइन अ नंबर दैट डिमेंशन। उसके बाद हमारे पास 7 प्राइमरी डिमेंशन होती है, जस्ट इतना ही लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज बकिंघम पाई थ्योरम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चों का ये रिपीट हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। तो आप लोगों ने इसकी इतनी ही फॉर्म लिखनी है कि इसका फॉर्मूला बना देना, पाई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके 7 स्टेप थे लेकिन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने इसके अकॉर्डिंग जस्ट इतना ही इसको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर मोमेंटम इक्वेशन ऑफ फॉर द फिक्स्ड मूविंग और डीफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने डेल एफ की अगर हम जनरल फॉर्म लिखें तो इसकी ये बन रही है और जबकि हम कंट्रोल वॉल्यूम में लिखें तो इसकी ये फॉर्म बन रही है। नेक्स्ट है व्हाट इज बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर के आप लोगों ने डेफिनेशन लिख देनी है कि जो हमारे पास बाउंड्री के क्लोज है जिसमें बॉडी मूव ना कर रही हो और सम उसमें रीजन जो है
ड्रॉप टू जो और फ्लो वेलोसिटी जो है वो 0 के इक्वल हो, तो वो वाला रीजन हमारे पास क्या होता है, बाउंड्री लेयर कहलाती है। नेक्स्ट है राइट द पर्पस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। हमने यहाँ पे 3 पर्पस इसके हैं डायमेंशन एनालिसिस के, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे गिवन कर देनी। तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड हो रही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो आप लोगों को करंट पेपर्स की मिलेगी। इंशाल्लाह 3 से 4 पेपर्स हर बुक के मिलेंगे 7th सेमेस्टर के जितने भी हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और ताकि आप लोगों की ज़्यादा हेल्प हो सके, और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलें। थैंक यू सो मच।